ईद उल फितर की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेग टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। एक बार फिर ईद की मुबारकबाद के साथ आइए शुरू करते हैं आज की खबरें फटाफट। कालीन गोदाम में भीषण आग लगी है। लगातार आग बढ़ती जा रही थी। आग पर काबू पाने के लिए भदोही व मिर्जापुर जनपद की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। भारी मशक्कत के बाद दोपहर में लगी आग शाम में काबू आ सकी। मामला औराई थाना इलाके के वाराणसी प्रयागराज हाईवे किनारे जयरामपुर बुआजी के इनारा के समीप का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भोलानाथ बर्नवाल नामक व्यक्ति बुआजी इनारा के समीप टफ्टेड कालीन के कपड़े व सूत धागे का गोदाम बना रखा था। इसी गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। लगातार आग बढ़ती जा रही थी। इस बिल्डिंग में ही HDFC बैंक था। बढ़ती आग को देख बैंक कर्मी बैंक बंद कर बाहर भाग खड़े हुए। पहले तो इलाके के साहसी व जाबाज आसपास के लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करने के साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को सूचना दी। औराई मूसी लाटपुर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगातार आग बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते मिर्जापुर जनपद से भी दमकल को बुलानी पड़ी। दोपहर में लगी आग पर किसी तरह शाम को काबू पाया जा सका। नेशनल हाईवे के बुआजी इनारा जयरामपुर के समीप कालीन मटेरियल के गोदाम में लगी भीषण आग की सूचना जंगल में आग की तरह इलाके में फैल गई। बेहद बड़ा हादसा होने के कारण DMR काखौरी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सूचना पर भदोही विधायक जाहिद बेग भी मौके पर पहुंच गए थे। सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे कालीन मटेरियल के गोदाम में आग लगी थी। इस बीच इलाके में हड़कंप के हालात बने रहे। आसपास के जाबाज व साहसी लोग आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करते देखे गए। फिलहाल कितने का नुकसान हुआ, इसके आकलन में अग्निशमन विभाग जुटा हुआ है। टुट्टा जानवरों से खेत की फसल को बचाने के लिए गोपीगंज इलाके के गुलौरी गांव निवासी 2 किसानों ने अपने खेत को चारों तरफ से लोहे के तार से घेर रखा था और इस तार में विद्युत दौड़ रहा था। इसी तार में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक अधेड़ चरवाहे की इस तार की जद में आने से मौत हो गई। उधर मृतक के पुत्र मुकेश पाल की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने लोहे के तार से खेत को घेरने वाले किसान विजय मिश्रा व कृष्णा पांडे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। गुलौरी गांव के ही 50 वर्षीय बालनाथ पाल सोमवार की सुबह मवेशी चराने के लिए निकले थे, जहां खेत को लोहे के तार से गांव के किसान विजय मिश्रा व कृष्णा पांडे ने घेरा था। किसानों ने छुट्टा पशु से खेत को बचाने के लिए यह कदम उठाया था, जिससे यह हादसा हुआ है, जिसकी जद में आने से बालकनाथ पाल की मौत हो गई। औराई इलाके से बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। बोरे में लिपटा नहर में नवजात शिशु का शव पाया गया। भदोही जिले में लगातार नवजात शिशु का शव मिलने का सिलसिला जारी है। अभी 2 दिन पूर्व सुरियामा इलाके के सराय छत्रसाह में नवजात शिशु का शव पाया गया था। सोमवार को औराई इलाके के खेतलपुर बिजला पावर हाउस के समीप नहर में फेंका हुआ बोरे में लिपटा नवजात शिशु का शव मिला है। इलाके के गोपाल दुबे नामक एक व्यक्ति शौच के लिए जा रहा था, जिसकी नजर नवजात शिशु के शव पर पड़ी तो उसने तुरंत इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। कई दिनों से एक विवादित भूमि को लेकर अफरा तफरी के साथ हंगामा मचा था। दोनों पक्ष आमने सामने था। अब इस मामले को लेकर ज्ञानपुर SDM एक्शन में आ गए हैं। मामला ज्ञानपुर तहसील इलाके के सुरियामा थाना अंतर्गत पाली पुलिस चौकी क्षेत्र के पकरी कला गांव का है, जहां शिवभूषण सिंह व नईम के बीच जमीन कब्जेदारी को लेकर विवाद चल रहा है। नईम पक्ष विवादित भूमि पर निर्माण करा रहा था, दूसरा पक्ष लगातार विरोध दर्ज करा रहा था। बावजूद निर्माण कार्य जारी था और गांव में हंगामा मचा हुआ था, जहां सोमवार को SDM ज्ञानपुर ने हल्का लेखपाल लौकुश को तलब करते हुए विवादित भूमि की पैमाइश के साथ ही दोनों पक्षों के कागजातों को तलब करते हुए 20 मई तक निर्माण कार्य को रोक दिया है। हल्का लेखपाल ने सोमवार को पुलिस बल के साथ विवादित भूमि की पैमाइश करते हुए नजरी नक्शा तैयार किया है।
भदोही शहर के रसपुरा औराई रोड व चौरी रोड पर जल निकासी के लिए बनाया गया नाला अब हादसे का सबब बन रहा है। रसपुरा के रामलीला मैदान के समीप खुले नाले में ऐसा एक हादसा हुआ है जिसमें बरबसपुर निवासी फर्नीचर कारोबारी बाइक सवार श्री प्रकाश सोनकर गिरकर घायल हो गए। इस तरह के हादसे आए दिन खुले नाले के चलते हो रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। साथ ही यह नाला पूरी तरह कूड़ा करकट से भी पड़ चुका है, जो मच्छरों के लिए भी बसेरा बना हुआ है। बताया जाता है कि बरबसपुर निवासी फर्नीचर कारोबारी श्री प्रकाश सोनकर बाइक से घर जा रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक के सामने दूसरी बाइक आ गई और बचाने के चक्कर में बाइक सहित श्री प्रकाश सोनकर गहरे नाले में जा गिरे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बाइक सवार श्री प्रकाश सोनकर का रसपुरा के समीप एक निजी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। सोमवार को चांद का दीदार होने के बाद आज मंगलवार को काली नगरी जनपद भदोही में ईद उल फितर का त्योहार ईद बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है। संक्रमण के चलते 2 वर्षों के बाद आज लोगों ने ईदगाहों में सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की है। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है जो रमजान के महीने के पूरा होने पर मनाया जाता है। चांद का दीदार होते ही मस्जिदों में ऐलान किया गया, उसके बाद अचानक बाजारों में खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े और सुबह लोग नए नए परिधान में ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की। उसके बाद मिलने मिलाने का सिलसिला अब भी जारी है। सड़क हादसे में प्रमोद यादव नामक 25 वर्षीय छेना कारोबारी की मौत हो गई है। हादसा औराई ओवरब्रिज पर चढ़ते समय हुआ है। कछवा के बरैनी निवासी राम लखन यादव का 25 वर्षीय पुत्र प्रमोद यादव बाइक से औराई के बुआ जी के इनारा के पास छेना की सप्लाई देने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने रात में टक्कर मार दी। काफी देर बाद जब बाइक सवार प्रमोद यादव की शिनाख्त हुई तो रोते बिलखते परिजन कछवा से औराई पहुंचे। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। काली नगरी भदोही जनपद में हल्के बादल, खासकर शाम को तेज हवाएं चलने के साथ पारा लुढ़क गया है। गर्मी से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन उमस अब भी बरकरार है। इस बीच हो रही विद्युत कटौती दाद में खाज का काम कर रही है। शनिवार को भदोही जिले का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन रविवार की शाम से तेज हवाओं के साथ अचानक मौसम ने करवट ली और सोमवार को पारा लुढ़क गया। सोमवार को तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहा। बावजूद उमस बरकरार है। हवाओं के साथ बादल भी देखे गए। भदोही शहर के गजिया रेलवे व रेवड़ा फाटक के बीच मदारीपुर के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची रसपुरा पुलिस ने शव के शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू किया। काफी देर बाद अधेड़ की शिनाख्त कुसियरा मोहल्ला निवासी प्रेमनाथ यादव के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक अधेड़ की मौत मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई है। मृतक अधेड़ को 3 बेटे व 2 बेटियां हैं तथा वह कालीन कंपनी में मजदूरी करता था। पिछले कुछ दिनों से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गजिया ओवरब्रिज बनने के बाद भी लगने वाले जाम से छुटकारा नहीं मिला। सूत्रों की माने तो ओवरब्रिज के सर्विस लेन के सड़क को चौड़ा किया जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भदोही तहसील के राजस्व विभाग से नक्शा मांगे गए हैं और इसकी तैयारी में राजस्व विभाग जुट गया है। ओवरब्रिज के दोनों तरफ सर्विस लेन के मार्गों का चौड़ीकरण होना है। ऐसी तैयारियों में राजस्व विभाग जुटा हुआ है। सूत्रों की माने तो सोमवार को गजिया ओवरब्रिज के समीप सर्वे के लिए टीम भी पहुंची थी। हालांकि इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव भीमराव से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जितना जगह मिलेगा उतने में सर्विस लेन का चौड़ीकरण किया जाएगा। बारिश के दौरान भदोही जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी से तैयारियों को पूरा कर लिए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम आरका खौरी ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बारिश से पहले संभावित बाढ़ की तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। कहा कि विगत वर्षों आई बाढ़ के अनुभव के आधार पर
तैयारियां पूरी की जाएं। साथ ही भदोही जिले के गंगा किनारे बसे कितने गांव प्रभावित हुए थे, इसकी भी जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। साथ ही गंगा किनारे बसे लोगों से सीधा संवाद करने का भी डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। बाढ़ से होने वाली हर मुश्किल से निपटने के लिए डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। बैठक में एडीएम शैलेंद्र मिश्रा, सीडीओ भानु प्रताप सिंह, एसडीएम तहसीलदार, एआरटीओ, जिला पंचायत राज अधिकारी आदि मौजूद रहे। कई दशक से भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा के मुस्लिम बस्ती के लोग कच्चे व पगडंडियों के रास्ते आवागमन कर रहे थे। बारिश में तो बस्ती वासियों की जिंदगी नरकी हो जाती थी, लेकिन ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने पहल शुरू की तो गांव के ही बेचू लाल उमर, कैलाश, काशीनाथ व प्रकाश उमर आगे आए, जहां मुस्लिम बस्ती को एक अदद रास्ता मिल गया। सोमवार को इस रास्ते पर ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने खड़ंजे का काम शुरू कराया तो बस्ती वाले खुशी से झूम उठे। ग्राम प्रधान सहित मार्ग निर्माण में पहल करने वालों को बस्ती वासियों ने बधाई दी। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचने के तय समय में भदोही जिले के पीआरबी यूपी डायल 112 पुलिस प्रदेश में टॉप 10 स्थान में शामिल हुई है। भदोही जिले के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में भदोही जिले की पीआरबी पुलिस के जवानों ने यह गौरव हासिल किया है। यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचने के रिस्पांस टाइम में 8.5 मिनट से भी कम समय में पहुंचकर पीड़ितों की मदद की, जिससे भदोही जिले की पीआरबी यूपी डायल 112 पुलिस ने प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाया है। अपने आसपास की खबरों को हमें जरूर बताएं। भदोही जिले के किसी भी इलाके, शहर, गांव, गली, मोहल्ले की कोई भी हो खबर, घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, कोटेदार की मनमानी, गांव के विकास पर लगा हो ब्रेक या फिर जारी है ग्राम प्रधान की मनमानी, कोई भी समस्या हो, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप हमें सूचना दें, हम बनाएंगे खबर। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें